गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 2 में संकलित छठे पाठ की व्याख्या करेंगे। तो आइए चलते हैं छठे पाठ की ओर। छठे पाठ का नाम है सुक्ति सुधा अर्थात सुंदर वचन रूपी अमृत। सुक्ति का दो शब्दों से मिलकर बना है, सु जमा उक्ति। सु का अर्थ है सुंदर, उक्ति का अर्थ है वचन। सुंदर वचन, सुधा का अर्थ है अमृत, सुंदर वचन रूपी अमृत। कवि ने सुक्तियों को, सुंदर वचनों को अमृत के समान बताया है। संस्कृत साहित्य अनेक सुक्तियों का भंडार है। तो आइए चलते हैं पाठ में। पहले पाठ की पहले श्लोक की व्याख्या देखेंगे। अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरज राजितम रमते न मरालस्य मानसम मानसम विना। अस्ति यद्यपि, यद्यपि का अर्थ है वैसे तो, सर्वत्र सब जगह, नीरम जल, नीरज बोलते हैं कमल, राजितम सुशोभित, अस्ति मतलब है, वैसे तो सब जगह कमलों से सुशोभित जल है, फिर भी परंतु मरालस्य, मरालस्य का अर्थ है हंस का, मानसम, मानसम का अर्थ है मन, दूसरे मानसम का अर्थ है मानसरोवर के, बिना न रमते नहीं लगता है, परंतु हंस का मन मानसरोवर के बिना नहीं लगता है। इसमें आप देखोगे मानसम शब्द दो बार आया है, तो इसमें यमक अलंकार है, दोनों बार अर्थ अलग अलग निकलता है। तो कवि हंस के माध्यम से ये कहना चाह रहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति जो है उसका मन जो है बड़े लक्ष्य में ही लग पाता है, छोटे छोटे लक्ष्यों में उसका मन नहीं लगता है। अगले श्लोक पर चलते हैं। नीर शीर विवेके हंस आलस्यम त्वमेव तनुसे चेत विश्व अस्मिन अधुना अन्यः कुलवृतम पालिष्यति कह। कवि हंस के माध्यम से कहना चाह रहा है कि हे हंस, तुम ही, एव का अर्थ ही, तुम ही यदि नीर शीर विवेके, नीर का अर्थ जल, शीर का अर्थ दूध, जल और दूध को, पानी और दूध को अलग करने के विवेक में, आलस्यम का अर्थ आलस्य, तनु से करोगे, चेत मतलब यदि, यदि तुम ही जल और दूध में को अलग करने में आलस्य करोगे तो विश्वस्मिन, विश्वस्मिन का अर्थ है इस विश्व में, संसार में, अधुना अब, अन्य और कोई, कै का अर्थ है कौन, कुल व्रतम इस कुल के व्रत का, पालिष्यति मतलब पालन करेगा। तो इस विश्व में कौन तुम्हारे सिवा इस कुल के व्रत का पालन करेगा। अर्थात यदि न्यायकारी मनुष्य ही न्याय करने में आलस्य करेगा तो सामान्य मनुष्य की क्या कहना। तो कवि ये हंस के माध्यम से कहना चाह रहा है। आपने सुना होगा कि दूध और पानी को हंस अलग करने में समर्थ होता है। तो फिर से देखिए एक बार हिंदी। हे हंस, यदि तुम ही जल और दूध को अलग करने के विवेक में यदि आलस्य करोगे तो अब इस विश्व में कौन तुम्हारे सिवा इस कुल के व्रत का पालन करेगा। आइए चलते हैं तीसरे श्लोक की ओर। तावत कोकिल विरसान यापय दिवसान वनांतरे निवसन यावत मिलत अलिमालह कोपि रसालह समुलसती। तो कवि कोकिल कोयल के माध्यम से कहना चाह रहा है कि हे कोकिल, हे कोयल, यावत मतलब जब तक, मिलत अलिमाल है मिलते हुए, अलिमाल है, अली देखो अलग शब्द होगा, दै में ए निकल जाएगा, इसका अलंत हो जाएगा, तय होके अलंत हो जाएगा। अली, अली बोलते भवरे को, माल है मतलब संख्या, भवरों की जो है ना टोली। कोपी कोई, रसालय का अर्थ है आम, रस से भरे होते हैं ना, इसलिए रसालय कहते हैं आम के वृक्ष पर। समुलसती मतलब आम का वृक्ष खिलता है, समुलसती मतलब खिलना। जब तक भंवरों की संख्या से युक्त, भंवरों की जो है गुंजार से युक्त कोई आम का वृक्ष नहीं खिलता है। तावत मतलब तब तक, विरसान, विरसान मतलब नीरस, दिवसान दिनों को, वनांतरे मतलब वन के अंदर रहते, वन के अंदर निवसन करते रहते हुए, या पे का मतलब बिता लो। तो कवि कह रहा है कि फिर से देखें, हे कोयल, जब तक भंवरों की गुंजार से युक्त कोई आम का वृक्ष नहीं खिलता है तब तक वन के अंदर रहते हुए अपने नीरस दिनों को व्यतीत कर लो। अर्थात कवि ये कहना चाह रहा है कि मनुष्य के जीवन में अगर दुख है तो सुख, आने वाले सुखों के इंतजार में वह अपने दुखों को बिता ले। तो आपने देखा कि कोयल जैसे वन में है और भंवरे जैसे आम के वृक्ष पर बोर आते हैं तो भंवरे गुंजार करने लगते हैं। तो ये समझना कि आम के वृक्ष पर आम लगने शुरू हो रहे हैं और आम लगने के बाद कोयल
वो है अपने सुख के दिन बिताती है। तो कोयल के माध्यम से कवि ये कहना चाह रहा था। अगले चौथे श्लोक पे चलते हैं। न आलम्बते दैष्टिकताम न निषीदति पौरुषे शब्दार्थ सत्कवि इव द्वयम विद्वान अपेक्षते। तो कवि कह रहा है कि विद्वान मनुष्य जो है ना, न दैष्टिकताम न आलम्बते दैष्टिकताम, न दैष्टिकताम आलम्बते। विद्वान मनुष्य, दैष्टिकताम का अर्थ है भाग्य का, न आलम्बते, आलम्बते का अर्थ होता है आश्रय लेना, न का अर्थ नहीं। विद्वान, देखें विद्वान का अर्थ लेंगे पहले। विद्वान मनुष्य भाग्य का आश्रय नहीं लेता, केवल भाग्य का आश्रय नहीं लेता। न निषिद्धति पौरुषे, पौरुषे का अर्थ है पुरुषार्थ का, न निषिद्धति, और न ही केवल पुरुषार्थ का आश्रय लेता है, बल्कि सत कवि का अर्थ है श्रेष्ठ कवि की तरह। शब्दार्थ का अर्थ है शब्द और अर्थ, द्वयम का अर्थ दोनों को, अपेक्षते अपेक्षा करता है, बल्कि सत कवि की तरह शब्द और अर्थ दोनों की अपेक्षा करता है, दोनों का सहारा लेता है। तो आपने देखा जैसे एक अच्छा कवि होता है ना, वो शब्द पर भी ध्यान देता है और उसके अर्थ पर भी ध्यान देता है, दोनों पर ध्यान देता है। उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति केवल भाग्य के भरोसे भी नहीं चलता और केवल मेहनत के भरोसे भी नहीं चलता, अर्थात उसका मानना है कि भाग्य का भी सहारा जरूरी है और मेहनत का भी, पुरुषार्थ का भी। तो फिर देखे, विद्वान मनुष्य केवल भाग्य का सहारा आश्रय नहीं लेता और न ही केवल पुरुषार्थ का आश्रय लेता है, बल्कि एक श्रेष्ठ कवि की तरह शब्द और अर्थ दोनों के से ही की अपेक्षा करता है, दोनों का ही सहारा लेता है। अगले 5वें श्लोक पर चलते हैं। न किंचिदपि कुर्वाण सौख्यै दुःखानि अपोहति तत् तस्य किमपि द्रव्यम यो ही यस्य प्रियो जनः। इसका अर्थ देखें, यह का अर्थ जो, ही का अर्थ क्योंकि, यस्य मतलब जिसका, प्रिय जन है, प्रिय व्यक्ति होता है, प्रिय होता है, तत् वह, तस्य मतलब उसके लिए, किमपि मतलब कोई, द्रव्य मतलब विशेष, कीमती होता है। जो जिसके प्रियजन होता है वह उसके लिए बहुत कीमती धन की तरह होता है। न किंचिदपि कुर्वाण है, वह जो प्रिय व्यक्ति हुआ ना, प्रियजन जो भी हुआ, न किंचिदपि, किंचिदपि का अर्थ है कुछ भी, न कुर्वाण है नहीं करता हुआ, कुर्वाण का अर्थ है करता हुआ, क्री धातु और सानच प्रत्यय है, कुछ भी नहीं करता हुआ, सौख्य अपने सुखों के द्वारा, उपस्थिति मात्र से सुखों के द्वारा, दुख हानि करते दुखों को, अपोहति करते दूर कर देता है। जैसे आपने देखा किसी परिवार में कोई छोटा बच्चा होता है, वो छोटा बच्चा उसके लिए, परिवार के किसी सदस्य के लिए वो कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी सेवा नहीं कर रहा, फिर भी उस छोटे बच्चे की मुस्कान को देखकर जो परिवार के सदस्य का दुख दूर हो जाता है। तो देखें, यो अर्थ जो, क्योंकि जो जिसका प्रिय होता है वह उसके लिए कोई विशेष कीमती धन के समान होता है, कीमती होता है, कीमती द्रव्य होता है। न किंचिदपि कुर्वाण है, वह कुछ भी नहीं करता हुआ अपनी उपस्थिति मात्र से सुखों के द्वारा दुखों को उसके दूर कर देता है। तो इस पार्ट 1 में आपकी व्याख्या समझ आ गई होगी। अब अगली व्याख्याएं पार्ट 2 में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।